राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है और दुनिया भर की सिविल बिरादरी, सिविल सोसाइटी मानव अधिकारों के ताल्लुक से अपने अपने स्तर पर विभिन्न प्रोग्रामों का आयोजन कर रही है। कल इत्तेफाक से पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड स्ट्राइक का अनाउंसमेंट किया गया है फिलिस्तीन के मासूमीन के हक में और सीज फायर के लिए कि किसी भी तरीके से जंग बंदी के लिए तमाम ममालिक मुत्तहिद हों। इसी तनाजुर में इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स IMCR चूँकि इंसानी हुकूक की बहाली और उसको आपस में एक दूसरे से डिस्कशन करके और मामलात को संजीदगी के साथ हल करने पर यकीन रखती है, मुख्तलिफ रियासतों में ये अपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स के बैनर पर बहुत दिनों से इस बात की ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि दिल्ली में फ़िलिस्तीन के इशू को लेकर के एक दुआया प्रोग्राम मुनक्किद किया जाए, एक एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किया जाए कि जो जंग हो रही है जिसमें हज़ारों मासूमों का खून बहाया जा चुका है, इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है। तमाम जिम्मेदारान ने मिल बैठ करके ये तय किया कि 12 तारीख को शाम 4 बजे इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में तमाम इंसानी हुकूक की तंजीमें जो काम कर रही हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, मुख्तलिफ स्टेट्स में जिन लोगों ने काम किया है उनको यहाँ बुला करके फ़िलिस्तीन की इज्तिमाई सूरत हाल क्या है इस पर चर्चा करेंगे, फ़िलिस्तीन के मजलूमीन के लिए दुआ करेंगे और एक करारदाद पास करेंगे कि जो दहशतगर्द तंजीमें और ममालिक सीज फायर के लिए आज भी तैयार नहीं है, आखिर क्या वजह है, क्यों वो अपने ज़ाती मफाद के लिए इसराइल का समर्थन करके फ़िलिस्तीन को निशाना बनाए हुए हैं और जिस चीज़ के लिए दुनिया के वो तमाम मुल्क जो जंगबंदी चाहते हैं उनकी बात पर कान नहीं धरा जा रहा है। इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स इस बात को महसूस करती है कि हम दुनिया भर के वो तमाम लोग जो इस सिलसिले में काम कर रहे हैं उनसे भी राब्ते कायम करें और इस बात के लिए इज्तिमाई सूरत हाल पैदा की जाए कि सीज फायर का जल्द अज जल्द अनाउंसमेंट हो। लोगों को उनके बुनियादी हुकूक के तहत फ़िलिस्तीन का जो इशू इससे पहले डिस्कस ऑलरेडी किया जा चुका है, जिस तरीके से फ़िलिस्तीन के इशू को नज़रअंदाज करके और जारहाना सरगर्मियां इसराइल की तरफ से की जा रही हैं, उस पर मुकम्मल तौर से पूरी दुनिया मुत्तहिद होकर के आवाज़ उठाए। उसी सिलसिले की एक कड़ी 12 तारीख को शाम 4 बजे इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में हमने तमाम इंसानी हुकूक की तंजीमों के जिम्मेदारों से और हिंदुस्तान में जो लोग इस समत में काम कर रहे हैं उनको दरख्वास्त करके उनको बुलाया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये तमाम लोग इसमें शरीक होकर के और फ़िलिस्तीन के हक में दुआ भी करेंगे, अपनी आवाज़ भी बुलंद करेंगे और जो ज्यादतियाँ हो रही हैं उसके खिलाफ खुलकर अपने बात का इजहार करेंगे। हिंदुस्तान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदे, विभिन्न जो समाजी तंजीमें हैं उनके नुमाइंदे, मिली तंजीमों के नुमाइंदे और उलमाए किराम से दरख्वास्त की गई है कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इसमें शरीक होकर के और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। अच्छा, एक सवाल ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अमेरिका, यूरोप अपने आप को इंसानी हुकूक के चैंपियन बताते हैं और जो तरीका ख़ासतौर से UN सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका का देखने को मिला और जो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से एक करारदाद लाई गई जिसमें ये कहा गया कि गजा में फौरन सीज फायर किए जाने की जरूरत है, उसे अमेरिका ने वीटो किया है। इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए? दरअसल ये वो दहशतगर्द मुल्क हैं, अमेरिका और यूरोपियन ममालिक के जो कुछ लोग इस वक्त सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कभी भी इन्होंने इंसानियत को इंसानियत की शक्ल में नहीं देखा। इनको अपने अपने मुल्कों की जो इश्यूज हैं उन्हीं के ऊपर केंद्रित बिंदु बना करके रहना होता है और कभी भी इंसानियत से मोहब्बत के नाम पर इन्होंने किसी चीज को आगे नहीं बढ़ाया। जंगों की शुरुआत जब मुसलसल जंगजू बनकर के दूसरे लोगों को ताकत के बल पर दबा करके रखना और उनके हुकूक की खिलाफ वर्जी करना, मानव अधिकारों की खिलाफ वर्जी को ये इनका अपना बुनियादी इशू है। कल जिस तरीके से वीटो किया है अमेरिका ने सीज फायर पर, वो मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया के लिए उसको कंडेम करने के लिए, उसकी निंदा करने के लिए काफी है। और इस वक्त दुनिया के तमाम उन ममालिक को जो अमन पसंद हैं आगे आकर के इसकी खिलाफ वर्जी करनी चाहिए, इसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। और कल जिस तरीके से वर्ल्ड स्ट्राइक डे के तौर पर पूरी दुनिया मनाने जा रही है, उसमें तमाम इंसानी बिरादरी को, तमाम उन मुल्कों को
जो इस सिलसिले में फिलिस्तीन का या इंसानियत का या मानव अधिकारों का सपोर्ट करते हैं, उनको आगे आकर के और अमेरिका ने जो कुछ किया है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। गांधी के देश भारत में जिस तरह से अहिंसा की बात की जाती है और कहा जाता है कि हर मसले का हल बातचीत के जरिए से किया जाना चाहिए, आपको लगता है कि इस वक्त भारत का रोल इस पूरे मामले में ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है? हाँ, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान इस मामले में हमेशा से फिलिस्तीन का सपोर्ट करता रहा है। आज भी कहीं न कहीं हिंदुस्तान फिलिस्तीन के मजलूमीन के साथ खड़ा हुआ है। कुछ पॉलिटिकल लोग जिनके अपने मफादात हैं, वो कहीं न कहीं कभी न कभी कुछ चीजों को डाइवर्ट करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं हुकूमत हिंद से भी कि बाकी तमाम तंजीमें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम सियासी कारकुनान और तमाम जो इंसानी हुकूक की तंजीमें, उन्होंने बड़ी मजबूती से फिलिस्तीन और मजलूमीन के हक में आवाज उठाई है, सीज फायर के लिए आग्रह किया है। हम हुकूमत हिंद से भी यही उम्मीद करते हैं कि उनका जो रवैया है वो उसको स्पष्ट करें, क्लियर करें और मजलूमीन के साथ, जैसे पहले हमारा मुल्क फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है, इस वक्त फिर खड़ा रहे। कहीं कहीं कभी कभी कुछ चीजें दिमाग में उलझनों के तौर पर या अपनी हरकतों की वजह से ऐसा अनाउंस कर दी जाती हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस मामले में मैं समझता हूं कि कोई बहुत गलत कदम नहीं उठाएगी। अगर उठाएगी तो यही कि फिलिस्तीन के मजलूमीन के साथ इंसाफ किया जाना चाहिए। हम इसी चीज की हुकूमत हिंद से उम्मीद करते हैं।